हाय फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन टैग क्यों इसके बारे में सीखते हैं। तो क्यों इसको कन्नड़ा में ಏಕೆ अथवा ಯಾಕೆ का प्रयोग करते हैं। क्यों ಏಕೆ अथवा ಯಾಕೆ, जैसे बोलना है तुमको क्यों चाहिए, इधर तुमको निनगे, तो क्यों ಯಾಕೆ अथवा ಏಕೆ, तो चाहिए इसको ಬೇಕು बोलते हैं। तो तुमको क्यों चाहिए, निनगे ಯಾಕೆ ಬೇಕು अथवा निनगे ಏಕೆ ಬೇಕು। तो ये पढ़ने लिखने का ऑप्शन में हो गया। तो स्पोकन में हम याके इसको याक करके प्रयोग करते हैं, वही ಏಕೆ इसको ಏನಕ್ करके प्रयोग करते हैं। जैसे बोलना है तुमको क्यों चाहिए, निनगे ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा निनगे ಏನಕ್ ಬೇಕು। तो स्पोकन में हम याके इसको याक करके प्रयोग करते हैं, वही ಏಕೆ इसको ಏನಕ್ करके प्रयोग करते हैं। तो तुमको क्यों चाहिए, निनगे ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा निनगे ಏನಕ್ ಬೇಕು। तो इसी तरह आपको क्यों चाहिए, आपको निಮಗೆ, तो निಮಗೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा निಮಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು। जैसे बोलना है उसको क्यों चाहिए, तो उसको ಅವನಿಗೆ पुल्लिंग में प्रयोग करता है, तो ಅವಳಿಗೆ स्त्रीलिंग में। तो उसको क्यों चाहिए, तो पुल्लिंग में बोलेंगे ಅವನಿಗೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा ಅವನಿಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು, वही स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा ಅವಳಿಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು। तो इसी तरह इसको क्यों चाहिए, तो इसको ಇವನಿಗೆ पुल्लिंग में, तो ಇವಳಿಗೆ स्त्रीलिंग में। तो इसको क्यों चाहिए पुल्लिंग में बोलेंगे ಇವನಿಗೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा ಇವನಿಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು, वही स्त्रीलिंग में बोलेंगे ಇವಳಿಗೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा ಇವಳಿಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು। तो इसी तरह उनको क्यों चाहिए, तो उनको ಅವರಿಗೆ, तो ಅವರಿಗೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा ಅವರಿಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು। तो इसी तरह इनको क्यों चाहिए, तो इनको ಇವರಿಗೆ का प्रयोग करता है, तो ಇವರಿಗೆ ಯಾಕ್ ಬೇಕು अथवा ಇವರಿಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕು बोलते हैं। यदि बोलना है तुमको क्यों नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए इसको बेड़ा बोलते हैं। जब इस तरह का वाक्य में जैसे बोलना है क्यों नहीं चाहिए, तो इधर नहीं चाहिए इसको ಬೇಕಿಲ್ಲ अथवा ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ का प्रयोग करते हैं। तो क्यों नहीं चाहिए, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ अथवा ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। आप इधर याक का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ಏನ್ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ अथवा ನಿನಗೆ ಏನಕ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ। तो तुमको क्यों नहीं चाहिए, तो ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ अथवा ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। तो इसी तरह आप इधर आपको ನಿಮಗೆ, तो ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, तो उसको ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, तो स्त्रीलिंग में तो ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ। तो इसको का प्रयोग कर रहे हैं, तो ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, तो स्त्रीलिंग में बोलेंगे ಇವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ। तो इसी तरह तो उनको ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, तो इनको का प्रयोग करेंगे तो ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ का प्रयोग करते हैं। तो यदि बोलना है तुमने ये काम क्यों किया, तो इधर तुमने नीनो, तो ये काम हम काम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए इधर या ई का प्रयोग कर रहे हैं। तो काम ಕೆಲಸ, तो क्यों किया इधर ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ बोलते हैं। जब तुम का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों किया, तो इधर किया ಮಾಡಿದೆ, तो ಮಾಡಿದೆ ये पढ़ने लिखने का ऑप्शन में हो गया। वो स्पोकन में ಮಾಡಿದೆ बोलते हैं, ಮಾಡಿದೆ इसको ಮಾಡಿದೆ। तो क्यों किया ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, तो इसको बोलेंगे ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ। तो तुमने ये काम क्यों किया, ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ। यदि बोलना है तो आपने ये काम क्यों किया, तो इधर आपने नीवो, तो ये काम ಈ ಕೆಲಸ, तो क्यों ಯಾಕೆ, तो इधर किया जब आपका प्रयोग कर रहे हैं तो किया इसको ಮಾಡಿದಿರಿ बोलते हैं। तो ಮಾಡಿದಿರಿ ये पढ़ने लिखने का ऑप्शन में हो गया। वो स्पोकन में इसको छोटा करके बोलेंगे ಮಾಡಿದ್ರಿ, तो ಮಾಡಿದಿರಿ इसको ಮಾಡಿದ್ರಿ। क्यों किया ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, तो आपने ये काम क्यों किया, ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ये पढ़ने लिखने का ऑप्शन में हो गया। वो स्पोकन में बोलेंगे ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ बोलते हैं। तो इसी तरह उसने ये काम क्यों किया, तो उसने पुल्लिंग में ಅವನು का प्रयोग करता है। तो ये काम ಈ ಕೆಲಸ, तो क्यों किया जब उसने का प्रयोग कर रहा है तो पुल्लिंग में, तो किया इसको ಮಾಡಿದನು बोलते हैं। ये पढ़ने लिखने का ऑप्शन में हो गया। तो स्पोकन में इसको छोटा करके बोलेंगे ಮಾಡ್ದ, तो ಮಾಡಿದನು इसको बोलेंगे ಮಾಡ್ದ। तो क्यों किया ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ,
तो उसने ये काम क्यों किया, ಅವನು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದ। यदि आप पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलना है आप बोलेंगे याके ಮಾಡಿದನು। तो यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो उसने ಅವಳು का प्रयोग करेंगे। तो ये काम ಈ ಕೆಲಸ क्यों किया, जब स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो इधर किया ಮಾಡಿದಳು का प्रयोग करता है। तो पुल्लिंग में ಮಾಡಿದನು, वही स्त्रीलिंग में ಮಾಡಿದಳು। तो ಮಾಡಿದಳು ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वही स्पोकन में बोलेंगे ಮಾಡಿದ್ಲು, बोलेंगे ಮಾಡಿದ್ಲು। तो उसने ये काम क्यों किया, ಅವಳು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ಲು। यदि बोलना है तो उन्होंने ये काम क्यों किया, तो उन्होंने ಅವರು, तो ये काम ಈ ಕೆಲಸ, तो क्यों किया, तो इधर किया जब उन्होंने हम आदर से बोल रहे हैं तो इधर किया ಮಾಡಿದರು का प्रयोग करते हैं। तो किया ಮಾಡಿದರು, तो क्यों किया ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು। तो ಮಾಡಿದರು पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वही स्पोकन में हम बोलेंगे ಮಾಡಿದ್ರು, बोलेंगे ಮಾಡಿದ್ರು। तो उन्होंने ये काम क्यों किया, तो ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು। तो इसी तरह आप उसने का जगह में इसने का यदि प्रयोग करेंगे तो इधर ಅವನು का जगह में ಇವನು का प्रयोग करेंगे, वही ಅವಳು का जगह में ಇವಳು का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह उन्होंने आप इन्होंने का प्रयोग करते हैं। यदि बोलना है तुमने ये काम क्यों नहीं किया, इधर तुमने नीनो, तो ये काम ये ಕೆಲಸ, तो क्यों नहीं किया ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में, तो स्पोकन में हम बोलेंगे ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। तो ಮಾಡಲಿಲ್ಲ इसको बोलेंगे ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। क्यों नहीं किया ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, तो ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ये स्पोकन में बोलेंगे ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। तो इधर कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, तो क्यों नहीं किया इसको याक ಮಾಡಲಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो जैसे बोलना है तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। तो आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। तो उसने ये काम क्यों नहीं किया, तो ಅವನು पुल्लिंग में ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। तो स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो ಅವಳು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने ಅವರು, तो ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो यदि बोलना है तुम क्यों आया या तुम क्यों आई, तो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है। तो आया या आई इधर बंदे बोलते हैं। तो क्यों आया या क्यों आई ಯಾಕೆ ಬಂದೆ। तो तुम क्यों आया या तुम क्यों आई नीनु याक बंदे बोलते हैं। यदि बोलना है तो आप क्यों आए, तो इधर आए बंदिरी, जब आपका प्रयोग करते हैं हम आदर से बोल रहे हैं तो इधर आए बंदिरी का प्रयोग होता है। तो बंदिरी ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वही हम स्पोकन में बोलेंगे बंदरी। तो बंदिरी इसको हम छोटा करके बोलते हैं बंदरी। तो क्यों आए याके बंदरी अथवा याक बंदरी, आप क्यों आए नीवु याक बंदरी। तो यदि बोलना है वो क्यों आया, तो वह ಅವನು, तो क्यों आया याके बंदनु। तो बंदनु ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वो स्पोकन में बंदा का प्रयोग करता है। तो बंदा आया बंदा, तो वो क्यों आया ಅವನು ಯಾಕೆ बंदा। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो वह ಅವಳು का प्रयोग करते हैं। तो क्यों आई, तो इधर आई बंदड़ू। तो बंदड़ू एक पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वो स्पोकन में हम बोलेंगे बंदड़ू, बोलेंगे बंदड़ू। तो क्यों आई याके बंदड़ू, तो इसको बोलेंगे याक बंदलू। तो वो क्यों आई ಅವಳು याक बंदलू। यदि नाम से बोलना है तो रमेश क्यों आया, तो रमेश याक बंदा। तो गीता क्यों आई, गीता याक बंदलू। यदि बोलना है वे क्यों आए, तो इधर वे ಅವರು, तो क्यों आए याके बंदरू। जब हम आदर से बोल रहे हैं नहीं तो बहुवचन में बोल रहे हैं तो आए, तो इधर बंदरू का प्रयोग करते हैं। तो बंदरू ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वो स्पोकन में बंदरू बोलेंगे। सो बंदरू इसको बोलेंगे बंदरू। तो वे क्यों आए ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು, ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वही स्पोकन में बोलेंगे ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು अथवा ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದರು भी आप बोल सकते हैं। जैसे बोलना है क्यों नहीं आया
क्यों नहीं आई या क्यों नहीं आए, इधर कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, तो इधर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आई या क्यों नहीं आए, इसको या के बरलीला बोलते हैं। तो नहीं आया, नहीं आई, नहीं आए, इसको बरलीला बोलेंगे, बरलीला। तो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आई या क्यों नहीं आए, या के बरलीला। जैसे बोलना है तो तुम क्यों नहीं आया, नीनु याक बरलीला। तो आप क्यों नहीं आए, नीवु याक बरलीला। तो वो क्यों नहीं आया, पुल्लिंग में बोलेंगे अवनु याक बरलीला। तो स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो अवलु याक बरलीला। तो वे क्यों नहीं आए, अवरु याक बरलीला। तो इधर कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, तो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आए, इसको याक बरलीला बोलते हैं। तो यदि बोलना है तुम क्यों आए हो, तो इधर तुम क्यों आया या तुम क्यों आई का प्रयोग किए। यदि बोलना है तुम क्यों आए हो, इधर तुम नीनु क्यों याके। तो आए हो इसको बंदी दिया बोलते हैं। जब आया या आई इधर बंदे का प्रयोग करते हैं, इधर आए हो बंदी दिया, तो बंदु इद्दिया इसको हम जोड़ के बोल रहे हैं बंदी दिया। तो इधर हो इद्दिया का प्रयोग करते हैं, तो आए हो बंदु इद्दिया इसको हम जोड़ के बोलेंगे बंदी दिया। ये बंदी दिया पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वो स्पोकन में हम बोलेंगे बंदी दिया, बोलेंगे बंदी दिया। तुम क्यों आए हो, नीनु याक बंदी दिया। तो यदि बोलना है आप क्यों आए हैं, तो इधर आप नीवु क्यों याके। तो आए हैं हम आदर से बोल रहे हैं, तो आए हैं तो है इधर इद्दिरा, इद्दिरा भी बोल सकते हैं, नहीं तो इद्दिरी भी बोल सकते हैं। तो आए हैं बंदु इद्दिरा, तो बंदु इद्दिरा अथवा बंदु इद्दिरी इसको हम जोड़ के बोल रहे हैं बंदी दिरी, बोल रहे हैं बंदी दिरी। ये पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में हो गया, इसको हम स्पोकन में बोलेंगे बंदी दीरा। तो बंदी दिरी इसको हम बोलेंगे बंदी दीरा। तो आप क्यों आए हैं, नीवु याक बंदी दीरा। तो इधर आप क्यों आए, तो इधर आए बंदरी का प्रयोग करते हैं। जब बोलना है आए हैं तब इधर बंदी दीरी का प्रयोग करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको जानना है। जब बोलेंगे आप क्यों आए, आप क्यों आए, नीवु याक बंदिरी बोलते हैं। तो इधर तो आप क्यों आए हैं, नीवु याक बंदी दीरा। यदि बोलना है वो क्यों आया है, तो इधर आया है तो है हम इधर इद्दाने का प्रयोग करते हैं। तो पुल्लिंग में है इद्दाने। तो आया है बंदु इद्दाने, इसको हम जोड़ के बोलेंगे बंदिद्दाने। तो इधर वो क्यों आया, जब इधर आया का प्रयोग करते हैं तो इधर बंदनु का प्रयोग कर रहा है। जब आया है बोल रहे हैं, इधर आया है बंदु इद्दाने, इसको हम जोड़ के बोलेंगे बंदिद्दाने। तो बंदिद्दाने ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वो स्पोकन में बोलेंगे बंदिदाने, बोलेंगे बंदिदाने। तो वो क्यों आया है, अवनु अथवा आता, याके बंदिदाने इसको बोलेंगे याक बंदिदाने भी बोल सकते हैं, नहीं तो येनक बंदिदाने भी आप बोल सकते हैं। तो वो क्यों आया है, अवनु अथवा आता याक बंदिदाने। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो वो क्यों आई है, तो वह अवळु अथवा आके। तो क्यों याके। तो आई है इधर बंदिद्दाळे बोलते हैं। तो इधर है जब स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं इद्दाळे का प्रयोग करते हैं। तो आई है बंदु इद्दाळे, इसको हम जोड़ के बोलेंगे बंदिद्दाळे। तो इधर वो क्यों आई, जब आई का प्रयोग करते हैं तो इधर बंदळु बोलते हैं। तो इधर जब आई है बोल रहे हैं बंदिद्दाळे का प्रयोग करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको जानना है। तो आई है बंदिद्दाळे, तो वो क्यों आई है, अवळु अथवा आके याके बंदिद्दाळे। ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया, वो स्पोकन में बोलेंगे तो अवळु याक बंदिद्दाळे अथवा आके याक बंदिद्दाळे बोलते हैं। तो वे क्यों आए हैं, तो वे अवरु, तो क्यों याके। तो आए हैं जब आप आदर से बोल रहे हैं, नहीं तो बहुवचन में, तो इधर है हम इद्दारे का प्रयोग करते हैं। तो जब इधर बोल रहे हैं क्यों आए, तो आए इधर बंदरू का प्रयोग करते हैं। इधर आए हैं बंदु इद्दारे, तो है इद्दारे। तो आए हैं
ಬಂದು ಇದ್ದಾರೆ, इसको हम जोड़ के बोलेंगे ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। आए हैं ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ये ಬಂದಿದ್ದಾರೆ पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में हम बोलेंगे ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, बोलेंगे ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। तो वे क्यों आए हैं, ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में बोलेंगे ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। तो वे क्यों आए हैं, ಅವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। यदि बोलना है ये क्यों आए हैं, तो ये इವರು का प्रयोग करता है। तो ये क्यों आए हैं, इವರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। यदि बोलना है तुम क्यों गया या तुम क्यों गई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है। इधर तुम नीनू, तो क्यों याके, तो गया या गई इसको होदे का प्रयोग करते हैं। तो तुम क्यों गया या तुम क्यों गई, नीनू याके होदे, तो याके आप याक भी बोल सकते हैं, नहीं तो येनक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तुम क्यों गया या तुम क्यों गई, नीनू याक होदे। आप क्यों गए, तो इधर आप नीवू, तो क्यों याके, तो गए होदिरी। तो होदिरी ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में होदरी बोलते हैं, होदरी। तो होदिरी इसको हम छोटा करके बोलेंगे होदरी। आप क्यों गए, नीवू याक होदरी। तो वो क्यों गया, तो पुलिंग में बोल रहे हैं, तो वह ಅವನು, तो क्यों गया, तो क्यों याके, तो गया इसको होदनु बोलते हैं। ये होदनु पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में हम बोलेंगे होदा, हम बोलेंगे होदा। वो क्यों गया, तो पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलेंगे ಅವನು ಯಾಕೆ ಹೋದನು, वही हम स्पोकन में बोलेंगे ಅವನು ಯಾಕೆ ಹೋದ। तो यदि स्त्रीलिंग में बोलना है वो क्यों गई, तो इधर गई इसको होदಳು बोलते हैं। तो पढ़ने लिखने क्वेश्चन में होदಳು, तो इधर वह ಅವಳು, तो वो क्यों गई, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಹೋದಳು, ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में होदಳು इसको हम बोलेंगे होदಲು, इसको हम छोटा करके बोलेंगे होदಲು। तो वो क्यों गई, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಹೋದಲು। यदि बोलना है वे क्यों गए, तो इधर वे ಅವರು, तो क्यों याके, तो इधर गए होदरू। ये होदरू पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलते हैं। वो स्पोकन में इसको छोटा करके बोलते हैं होदरू। तो होदरू इसको बोलेंगे होदरू। तो वे क्यों गए, ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೋದರು, ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलते हैं। वो स्पोकन में बोलेंगे ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು। यदि बोलना है तो क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गई या क्यों नहीं गए, तो इधर कोई भी वचन हो या कोई भी लिंग हो, तो नहीं गया, नहीं गई या नहीं गए इसको ಹೋಗಲಿಲ್ಲ बोलते हैं। तो ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में हम बोलेंगे ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, बोलेंगे ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। तो क्यों नहीं गया, ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, तो क्यों नहीं गई, तो इसको भी ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। तो क्यों नहीं गए, तो ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। तो यदि आपको बोलना है तुम क्यों गए हो, तो इधर तुम क्यों गया, गया या गई होदे का प्रयोग किए। तो इधर तुम क्यों गए हो, तो इधर हो हम इद्दिया का प्रयोग करता है। तो गए हो, होगी हिद्दिया, इसको हम जोड़ के बोलेंगे होगिद्दिया। तो गए हो होगिद्दिया, ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। स्पोकन में बोलेंगे होगिद्दिया, तो होगिद्दिया इसको हम स्पोकन में बोलेंगे होगिद्दिया। तो तुम क्यों गए हो, नीनु याके होगिद्दिया। तो इसी तरह आप क्यों गए हैं, तो इधर आप नीवू, तो क्यों याके, तो गए हैं, तो इधर हैं हम इद्दीरा अथवा इद्दीरी का प्रयोग करते हैं। इद्दीरा अथवा इद्दीरी, तो गए हैं, होगी प्लस इद्दीरा अथवा होगी प्लस इद्दीरी, तो इसको हम जोड़ के बोलेंगे होगिद्दीरी। तो होगिद्दीरी ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में बोलेंगे होगिद्दीरा, बोलेंगे होगिद्दीरा। तो आप क्यों गए हैं, तो इसको हम नीवू याके होगिद्दीरी, ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में बोलेंगे। वो स्पोकन में बोलेंगे नीवू याक होगिद्दीरा। यदि बोलना है वो क्यों गया है, तो इधर वह पुल्लिंग में ಅವನು अथवा आता, तो क्यों याके, तो गया है, तो इधर है इद्दाने, तो है इद्दाने पुल्लिंग में, तो गया है होगी प्लस इद्दाने, इसको हम जोड़ के बोलेंगे होगिद्दाने। तो इधर वो क्यों गया, तो इधर गया हम होदनु का प्रयोग किए। तो इधर गया है
होगी प्लस इद्दाने, इसको हम जोड़ के बोल रहे हैं होगिद्दाने। तो होगिद्दाने ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में बोलेंगे होगिदाने, बोलेंगे होगिदाने। तो क्यों गया है, याके होगिदाने। तो वो क्यों गया है, तो इसको बोलेंगे अवनु याके होगिदाने अथवा आता याके होगिदाने। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो वो क्यों गई है। तो इधर गई हम ओदड़ों का प्रयोग किए, तो इधर गई है तो है स्त्रीलिंग में हम इद्दाले का प्रयोग करते हैं। तो पुल्लिंग में इद्दाने, स्त्रीलिंग में इद्दाले। गई है, होगी प्लस इद्दाले, इसको हम जोड़ के बोल रहे हैं होगिद्दाले। ये होगिद्दाले ये पढ़ने लिखने का क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में बोलेंगे होगिदाले। तो होगिदाले इसको बोलेंगे होगिदाले। तो वो क्यों गई है, अवಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ अथवा आके ಏಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ। आप ಯಾಕೆ ಏಕೆ अथवा याक अथवा ಏನಕ್ಕ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्यों गई है, तो अवಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ। यदि बोलना है तो वे क्यों गए हैं, तो इधर वे अवරු, तो क्यों याके। तो इधर गए हैं तो है जब हम आदर से बोल रहे हैं, नहीं तो बहुवचन में हम इधर इद्दारे का प्रयोग करते हैं। तो है इद्दारे। तो गए हैं, होगी प्लस इद्दारे होगिद्दारे, इसको हम बोल रहे हैं होगिद्दारे। तो होगी प्लस इद्दारे इसको हम जोड़ के बोल रहे हैं होगिद्दारे। ये होगिद्दारे ये पढ़ने लिखने क्वेश्चन में हो गया। वो स्पोकन में बोलेंगे होगिद्दारे। तो होगिद्दारे इसको बोलेंगे होगिदारे। तो वे क्यों गए हैं, तो अवरु याके होगिदारे अथवा अवरु याक होगिदारे। यदि ये का प्रयोग करेंगे बोलेंगे ये क्यों गए हैं, तो ये इवरु। तो ये क्यों गए हैं, इवरु याके होगिदारे। तो इसी तरह आप अलग अलग क्रियापदों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आने वाला क्लासेस में हम और भी उदाहरण सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।